IAS लेके चलने वाले लोग बाबा साहब के संविधान से वो डर रहे हैं, कहीं संवैधानिक शक्ति उसको पता चल जाए, UGC न कहीं लागू हो जाए, SC ST एक्ट कहीं मजबूत न हो जाए, तो हम इनके ऊपर जुल्म नहीं कर पाएंगे, अत्याचार नहीं कर पाएंगे, पैर का जूता नहीं साफ करवाएंगे, जूता पर पॉलिश नहीं लगवा पाएंगे। यही तो बात है, यही तो खासियत है संविधान का, जो बाघ और बकरी एक जगह पानी पिएगा। शेखर जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज अकेला हैं जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर UGC के लिए समर्थन में खड़े हैं। और सिर्फ UGC ही नहीं, ये भी ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ UGC जैसे मुद्दे पर, आपने देखा SIR के मुद्दे पर, उस पर भी उन्होंने मजबूती से लड़ा। आपने SC ST एक्ट भी देखा, उस पर भी मजबूती से लगा। आपने पहलवान बच्चियों की लड़ाई देखा, उनको भी मजबूती से लगा। आपने किसान आंदोलन देखा, उसमें भी चंद्रशेखर जी ने आगे बढ़कर 2 कदम आगे बढ़कर लड़ाई लड़ा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अगर कोई दलित चेहरा, पिछड़ों का चेहरा, संविधान को मजबूती से खड़ा करने वाला आवाज़ कोई है, बहादुर जाबाज बेटा, उसका नाम चंद्रशेखर रामन है। मैं तो कहूँगा कि BSP को समर्पित कर देना चाहिए, BSP की ताकत को दे देनी चाहिए। मैं बहन जी को मैं कहूँगा कि बहन जी, अब आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है, आप कहीं विदेशों से इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं, पढ़ा लिखा के आए हैं और एक परिवार को ला करके आपने बसपा का प्रमुख बनाए हैं। उस व्यक्ति को कोई क्षमता नहीं है, वो बॉयलर मुर्गा है, बॉयलर मुर्गा, वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पूरे देश में UGC का विरोध हो रहा है, खुलेआम विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो लोग समर्थन भी कर रहे हैं। UGC के लेकर के भारत 2 भागों में बंट गया है और एक तरफ कहा जा रहा है कि रोहित वेमुला का हत्या नहीं होता, संस्थानिक हत्या नहीं होता, पायल तड़वी हमारे बीच रहती अगर UGC पहले आ गया होता। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र सर हैं, जिन्होंने ये कहा है कि नहीं, UGC जो है वो ज़रूरत है और इसके अलावा भी और क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर के जो है इनसे हम बात करने वाले हैं। स्वागत है सबसे पहले। आपको भी स्वागत, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। UGC को लेकर के पूरा भारत जो है वो 2 हिस्सों में बट गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, UGC गलत है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि UGC ठीक है। UGC के लिए 2 भाग में कहाँ बटेगा? ये देश 90 और 10 का है, तो 10% लोग बट जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 2 भाग नहीं कर सकते हैं। अगर हम समझते हैं कि 10वां भाग कह सकते हैं तो मैं मानूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो उसके कहने पर ही भाई रोक लगा दिया है। आज हमारी लड़ाई देखिए, इस देश में संविधान का लड़ाई है। 100% संविधान लागू करो। लेकिन ये धोखे से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से बड़ा चूक हुआ कि धोखे से UGC बिल को लोकसभा में पारित करके भेज दिया और उत्तर प्रदेश का सारा 100% इसका जो तार जुड़ा है उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में, जिसमें पछड़ा कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है। ये सहमत का और खेल है। यहाँ पर सीधे 100% अगर संसद का पास किया हुआ कानून सुप्रीम कोर्ट निकाल देता है, ये भी एक बहुत बड़ा अपमान है, संसद का अपमान है, संविधान का अपमान है। और दूसरी तरफ से जो 20,000 मुकदमा पेंडिंग होने के बाद भी UGC से ऐसा कानून जो देश के 90% लोगों के हित में, दलितों के हित में, पिछड़ों के हित में, आवाम के हित में, जो इस देश में हम वर्षों से बाबा साहब ये लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को मिटा दिया, ख़त्म कर दिया, महापरिनिर्वाण हो गया बाबा साहब का। और वो जाते जाते संविधान में ये अधिकार दे गए समता का। आप जो राजपत्र है, एक बार राजपत्र को आप पढ़ लीजिएगा, जो कानून बना है। UGC का जो नाम है, इसको एक बार आप देखिएगा, इसका नाम है समता। इंस्टीट्यूशन से उसको जोड़ा है। अब किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किस बात के लिए दर्द हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये दर्द, चिंता तो उसी को होगी जो वर्षों से गरीब दलितों, पिछड़ों की बेटियों को रेपिस्ट रहा है, बलात्कार करते आया है, जो जाति के नाम पर हिंसा करते रहा है, जाति के नाम पर अपमानित करते रहा है, जाति के नाम पर छुआछूत का भेदभाव पैदा करते रहा है, मंदिरों में रोका है, तालाब में रोका है, पढ़ने से रोका है। वो आदमी को आज चिंता हो रहा होगा जो ये देश में मनुस्मृति के रोग मनुस्मृति के रास्ते पर ले जाना चाहता है, मनु का देश बनाना चाहता है, राम का राज लाना चाहता है, उसको पेट में दर्द होगा। हम राम को मानने वाले नहीं हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। और बिल्कुल संविधान में मौलिक हमारा ये अधिकार है, फंडामेंटल हमारा राइट है। UGC अच्छा कानून है, लागू हुआ है। हम तो एक ही बात कहेंगे, UGC लागू करो और नहीं तो कुर्सी खाली करो। नेता लोग काहे नहीं बोल रहे हैं? जिस प्रकार के नेता के बीच खामोशी है, इधर भी बनना चाहते हैं, उधर भी होना चाहते हैं, इस तरह के खेल से कैसे समाज जो है सुरक्षित रहेगा? नेता के अंदर जो भ्रम है, नेता के अंदर जो
जो सोच है उस सोच को बदलने की जरूरत है। उनको लगता है, तो बिहार में तेजस्वी जी A to Z चला रहे थे, तो A to Z का रिजल्ट हो गया। जब मंडल कमीशन की लड़ाई हुई तो 90 में एक नया अवतार लालू यादव का हुआ, और A to Z का गठन हुआ तो तेजस्वी यादव का पतन भी देखने के लिए मिल गया। तो जो लोग ये आशा लेकर के बैठे हैं कि अपर क्लास के लोग हमको वोट देगा, सामंती लोग के हम साथ संगठन बनाएंगे और वही आदमी के सहयोग से सत्ता में आ जाएंगे, तो बहन जी को भी तो पता चल गया होगा, वो भी समर्थन की नहीं, बहन जी समर्थन किए हैं, तो उनको ये भी मालूम पड़ देना चाहिए कि जब ये धरातल पर नहीं थे और मंडल कमीशन आया था, माननीय कांशीराम जी ने मंडल कमीशन को मजबूती से शरद यादव जी के हाथ में पत्र दिया था, समर्थन पत्र, और बीपी सिंह जी को कहा था, लिख कर दिया था कि अगर तुम मंडल कमीशन के अनुशंसा जो है, मंडल कमीशन को पार्लियामेंट में लागू करते हो तो बीएसपी का पूरा समर्थन है। लेकिन वो भी एक नया बहन जी ने भी दिया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो उसका भी परिणाम आ गया कि आज उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में जहाँ पर आप जानते हैं कि जहाँ यादव और जाटव आसपास दोनों बराबर हैं, लेकिन आज स्थिति है कि खाता नहीं खुला है बीएसपी का, तो उनको भी मालूम पड़ गया। बिहार में A to Z का भी पता चल गया, और ब्रह्मा विष्णु महेश की जो नारा लगाए थे उनको भी मालूम पड़ गया। तो अभी नारा लग रहा था पत्रकार साहब अभी जंतर मंतर के मैदान में, वो लोग बोल रहे थे कि तिलक तराजू कलम सलवार, अब न सहेंगे अत्याचार। अरे तुम अत्याचार कोई बताओ, रिकॉर्ड बताओ, तुम बताओ कि कोई दलित का बेटा, कोई दलित परिवार, कोई दलित समाज के लोग तुमको अपमान किया है। एक FIR साधारण बता दो। जो व्यक्ति खुद ही पीड़ित है, जो दबा हुआ है, जो हमेशा किसी के सामने पूंछ दबा कर नीचे दबा रहता है, वो आदमी की हिम्मत है ये अपर क्लास के बंदूक और तमंचा लेके चलने वाले, रेसलार के लेके चलने वालों से। लेकिन आज रेसलार लेके चलने वाले लोग बाबा साहब के संविधान से वो डर रहे हैं, कहीं संवैधानिक शक्ति उसको पता चल जाए, UGC न कहीं लागू हो जाए, SC ST एक्ट कहीं मजबूत न हो जाए, तो हम इनके ऊपर जुल्म नहीं कर पाएंगे, अत्याचार नहीं कर पाएंगे, पैर का जूता नहीं साफ करवाएंगे, जूता पर पॉलिश नहीं लगवा पाएंगे। यही तो बात है, यही तो खासियत है संविधान का, जो बाघ और बकरी एक जगह पानी पिएगा। चंद्रशेखर को कैसे देख रहे हैं? वही एक नेता है जो विरोध कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज अकेला हैं जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर UGC के लिए समर्थन में खड़े हैं। और सिर्फ UGC ही नहीं, ये भी ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ UGC जैसे मुद्दे पर, आपने देखा SIR के मुद्दे पर, उस पर भी उन्होंने मजबूती से लड़ा। आपने SC ST एक्ट भी देखा, उस पर भी मजबूती से लगा। आपने पहलवान बच्चियों की लड़ाई देखा, उनको भी मजबूती से लगा। आपने किसान आंदोलन देखा, उसमें भी चंद्रशेखर जी ने आगे बढ़कर 2 कदम आगे बढ़कर लड़ाई लड़ा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको। उत्तर प्रदेश में मायावती जी के जगह चंद्रशेखर ले सकते हैं आने वाले चुनाव में 2027? देखिए, बहन जी को तो हम तो चाहते हैं कि देखिए, अगर बहन जी आप बाबा साहब के रास्ते पर हैं, मान्यवर कांशीराम के रास्ते पर अगर आप चलते हैं, तो मान्यवर कांशीराम जी ने BSP को साइकिल चला के बनाया था, और बहन जी ने उसको सत्ता के सुख में बदल दिया है। तो मैं बहन जी को मैं कहूँगा कि बहन जी, अब आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है, आप कहीं विदेशों से इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं, पढ़ा लिखा के आए हैं और एक परिवार को ला करके आपने बसपा का प्रमुख बनाए हैं। उस व्यक्ति को कोई क्षमता नहीं है, वो बॉयलर मुर्गा, वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अगर कोई दलित चेहरा, पिछड़ों का चेहरा, संविधान को मजबूती से खड़ा करने वाला आवाज़ कोई है, बहादुर जाबाज बेटा, उसका नाम चंद्रशेखर रावण है। मैं तो कहूँगा कि BSP को समर्पित कर देना चाहिए, BSP की ताकत को दे देनी चाहिए। जिस तरह से आपने देखा नहीं था 74 में थोड़ी सी भी जयप्रकाश बाबू ने परहेज नहीं किया, थोड़ी भी इन्होंने कसर नहीं रखी कि नीतीश, लालू और रामविलास पासवान जो ये लोग हैं, हमारी विरासत को संभाल लेगा तो दिक्कत होगा। आज बहन जी में सद्बुद्धि आनी चाहिए, कि होनी चाहिए थी कि ये ताकत आज चंद्रशेखर रावण को दे दें, और आने वाला दिन में मान्यवर कांशीराम के बाद अपनी जगह ले ले, इज्जत समाज के नज़रों में, क्योंकि समाज की लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, समाज के लोगों में अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। संविधान पूर्ण रूप